So hello you all are very welcome to our Vrindavan Diaries. This is the part 2 of our traveling vlog and आज हमारा बिहारी जी की गति में घूमने के बाद प्लान था कि हम प्रेम मंदिर जाएंगे बिकॉज बिहारी जी वाले किले में शाम के टाइम इतनी भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हमारा प्लान अभी तो नहीं था कि हम जाके दर्शन करके आए, बट हाँ मॉर्निंग में हम गए थे एक बार ऑल्दो। अब हमारा प्लान था कि हम प्रेम मंदिर जाएंगे बिकॉज रात के टाइम प्रेम मंदिर जाना इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ वृंदावन। हमें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, रीज़न बीइंग बिकॉज वो बनाया वही महाराज जी के थ्रू है, तो इट फील्स लाइक आवर सेकंड होम। एंड आई नो ममा मस्ट हैव सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम टू यू गाइस, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ सेइंग दैट। हमें जहाँ भी ऐसे पोस्टर दिखते हैं ना कि महाराज जी के या प्रेम मंदिर के, या जहाँ पे ऐसी कोई रील दिखती है एंड पीपल सेइंग so much good about it, it really feels heavenly awesome. मतलब I don't know how many of you know the backstory of प्रेम मंदिर, that किसने बनाया, कब नींव रखी गई, but I would like to tell you a bit about it. So प्रेम मंदिर जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज के द्वारा बनाया गया था एंड देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि अगर आप वृंदावन आए हैं तो आप बरसाना भी गए होंगे, और अगर आपने प्रेम मंदिर देखा है तो आपने कीर्ति मंदिर भी देखा होगा जो कि बरसाना में है। एंड वो दोनों ही कीर्ति मंदिर एंड प्रेम मंदिर महाराज जी के द्वारा बनाए गए हैं। एंड द वेरी फर्स्ट टेम्पल जो महाराज जी ने बनवाया था दैट इज़ इन मनगढ़, जो कि उनका खुद का बर्थ प्लेस है, जो कि इलाहाबाद साइड है। एंड वहाँ पे एक ज़िला है कुंडा नाम से, कुंडा ज़िला, उसके अंदर एक छोटा सा गाँव है मनगढ़, जिसका भी कुछ टाइम पहले ही योगी जी ने नाम बदल के कृपालू धाम रख दिया है, जो कि महाराज जी के नाम पे ही है, जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज। ऐसे टेम्पल का नाम है भक्ति मंदिर। आप गूगल पे या कहीं पे भी ऐसे सर्च करोगे तो यू इजीली गेट टू नो अबाउट इट। एंड आई वुड रियली recommend you or suggest you to go there at least once in your life because वो वृंदावन जैसी ही वाइब्स देता है। जैसे आपको प्रेम मंदिर से अच्छी वाइब्स आएंगी, सेम ऐसी आपको भक्ति मंदिर से आएंगी। एंड ये जो आपको पीछे सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है ना, ये है सत्संग भवन। जब हम भक्ति मंदिर गए थे, हम अक्टूबर में गए थे, आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे, वहाँ पे उसे बोलता है सत्संग भवन, जहाँ पे संकीर्तन होता है पूरा। लेकिन यहाँ पे बिकॉज प्रेम मंदिर का पूरा एरिया है तो उसको प्रेम भवन कहते हैं, जहाँ पे संकीर्तन होता है। ये मुझे अभी भी कुछ टाइम पहले नानी से पता चला जब हम गए थे। एंड महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि 1957 14 जनवरी को मिलती है, आई रिमेम्बर। एंड किससे मिली थी? काशी के 500 विद्वान, जिन्हें टॉप स्कॉलर्स कहते हैं, उनसे मिली थी। एंड एक्चुअली हमारी इंडियन हिस्ट्री में 5 जगत गुरु हो चुके हैं, जिनमें से सबसे टॉप मोस्ट जिन महाराज जी को उपाधि मिली हुई है उनकी, कि उन 5 में से सबसे ज़्यादा विद्वान जो है वो महाराज जी हैं। उनको जगत गुरु की भी नहीं, उनको जगत गुरुत्तम की मिली हुई है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड बेस्ट एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड बेस्टेस्ट, तो वो बेस्टेस्ट वाली उपाधि महाराज जी को मिली हुई है। एंड उस समय महाराज जी केवल 34 ईयर्स के थे जब उन्हें जगत गुरुत्तम की उपाधि मिल चुकी थी। एंड अगर आपको उनके बारे में या उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में या मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा आपको जानने की इच्छा है तो यू कैन ईजिली गो टू योर यूट्यूब और गूगल, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। या फिर महाराज जी ने खुद की लिखी हुई बहुत सारी किताबें पब्लिश की हुई हैं, जो कि आपको कीर्ति मंदिर या भक्ति मंदिर या प्रेम मंदिर सब जगह स्टोर्स हैं, बुक स्टोर्स। मैं भी अभी गई थी तो मैं भी कुछ लेके आई हूँ, मैं वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड मैनी पीपल माइट गेट कन्फ्यूज कि भाई स्पेशल क्या है, लाइक ठीक है सभी करते हैं, कथावाचक तो बहुत हैं ऐसे जो बहुत फेमस भी हैं, अच्छा भी बोलते हैं। हाँ मैं मानती हूँ बहुत हैं जो अच्छा भी बोलते हैं, बट महाराज जी कथावाचक नहीं थे ऐसे। उन जगत गुरु का मतलब है कि जिनको सारे वेदों शास्त्रों का हर चीज़ का क्रिस्पली सब कुछ ज्ञान हो, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके बारे में उन्हें ना पता हो। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हुए ये आशा करते हैं कि हमने आपको एटलीस्ट फंडामेंटली तो सारी चीज़ें महाराज जी के बारे में, प्रेम मंदिर, भक्ति मंदिर, कीर्ति मंदिर सब के बारे में बता ही दी होंगी। एंड बाकी अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो यू कैन ईजिली गो टू यूट्यूब, वहाँ पे JKP प्रवचन करके आप नॉर्मली सर्च करना, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू रियली follow the ideology or philosophy of Maharaj Ji. Hi, it's our day 2 in Vrindavan and फर्स्ट डे का मुझे नहीं पता मम्मा ने बनाया नहीं बनाया, बिकॉज एट सच हम सेटल होने में रह गए थे तो इस तरह कुछ खास शायद बन नहीं पाया। एंड ये दिस इज़ आवर फर्स्ट रूम जिसमें कि हम सब सोते हैं, और दिस इज़ आवर सेकंड रूम जिसमें कि नाना नानी है, सब है मतलब। और अभी आई एम तो ऑलमोस्ट रेडी, मतलब ऑलमोस्ट आई एम रेडी, बस हमें नाश्ता करना है और वो नाश्ता करना हम सब साथ में जाएंगे, इसलिए आई एम वेटिंग। और तो मुझे भूख लगी है। और अभी मेरे दोनों भाई, मामा का जो लड़का है
आदि वो और जो मतलब भाई है मेरा दोनों, तो ये दोनों साथ में गए थे। इनके नानी ने कहा कि भाई देख सब नहाने लग रहे हैं, सब तैयार होने लग रहे हैं, काम करो तुम इस वाले वॉशरूम में जाओ, तुम इस वाले वॉशरूम में जाओ और बढ़िया फटाफट ब्रश व्रश करके नहा धो के रेडी हो जाओ। और पापा गए हुए, तो ये दोनों साथ में घुसे हैं, एक उसमें एक इसमें। और पापा अभी सुबह आई गए 4 बजे चले गए थे, ऑल्दो हम तो सब सो रहे थे, मम्मा और पापा ही उठ के थे बस। पापा नहा धो के सुबह ही वृंदावन की परिक्रमा करने चले गए और आज का भी कोई प्लान फिक्स नहीं है कि कहाँ जाएंगे। क्वाइट पॉसिबल बरसाने चले जाएं, क्वाइट पॉसिबल कि हम यहीं पे थोड़ा और मंदिर वगैरह घूमें और यमुना जी में बोटिंग वगैरह करें। तो अभी प्लान फिक्स नहीं है, जैसे ही होगा दिख जाएगा। तो एज आई सेड कि अभी कोई प्लान फिक्स नहीं था, बट इवेंचुअली ये फाइनल हुआ कि हम आज बरसाना जा रहे हैं। पहले हम गोवर्धन जी जाएंगे, वहाँ की परिक्रमा करेंगे बिकॉज नाना नानी ने नहीं किया है। नाना नानी ने अब तक कीर्ति मंदिर भी नहीं देखा है बिकॉज नानी का नी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो शी वॉजन एबल टू गो एनीवेयर। और अगर वो आते भी हैं, वृंदावन आते हैं, तो वो यूजुअली बस आश्रम में ही रुकते हैं, यूजुअली क्या वो आश्रम में ही रुकते हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम बरसाने जाएंगे, नाना नानी को कीर्ति मंदिर दिखाएंगे, उसी के जस्ट बराबर में आश्रम है जिसका नाम है रंगीली महल, वहाँ पे जाएंगे बिकॉज नाना नानी को ऑब्वियसली आश्रम में जाना था, मुझे भी जाना था वैसे तो। एंड उससे पहले हम गोवर्धन जी की छोटी और बड़ी दोनों की दोनों परिक्रमा करेंगे। चल के तो करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता, दूसरी बात नाना नानी भी साथ में थे तो इतना फिजिबल नहीं था हमारे लिए उस टाइम, तो हमने ई रिक्शा से की थी। एंड देयर इज़ अनदर रीज़न कि हम पहले गोवर्धन जी गए थे फिर हम बरसाना गए थे बिकॉज रंगीली महल के खुलने का टाइम शाम को 4 बजे से था, मॉर्निंग में 8 to 12 था आई गेस, एंड शाम में 4 बजे से 8 बजे तक का आई थिंक टाइमिंग थी। तो दैट्स द रीज़न कि हमने पहले सोचा कि हम गोवर्धन जी जाएंगे, बट हमारा एक और जगह जाने का प्लान था हमारा, बट बिकॉज टाइम बीच में इतना कंज्यूम हो गया बिकॉज उस दिन बालाजी जयंती थी, तो बीच में काफ़ी रश वगैरह था, ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था, तो हमें गोवर्धन जी पहुंचने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया। दैट्स द रीज़न कि हमने दूसरी जगह मीन्स कोकिलावन, हम कोकिलावन भी जाते हैं बट हमने फिर प्लान ड्रॉप कर दिया था एंड हम यहाँ से डायरेक्टली बरसाना गए थे। एंड बीच में गोवर्धन जी की जो छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों ही परिक्रमा है, उसमें बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, तो हाँ सब पे तो नहीं बट मोस्टली 2-3 है जिन पे हम रुकते हैं उन पे तो हम रुके थे एंड हमने जल्दी अपनी परिक्रमा करी, देन वी वेंट टू बरसाना।